शांति, राजयोगी सेवा। हम सब आत्माएं राजयोगी हैं और राजयोगी सेवा में सफलता नहीं मिलती है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। आज इस विषय पर बाबा ने जो हमें समझाया है समय समय पर, उसको हम देखेंगे। नंबर 1, महिमा को स्वीकार ना करें। कोई आपकी महिमा करे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज्ञान सुनाते हो, या आप बहुत मीठा बोलते हो, कोई भी आपकी विशेषता है, कोई आपकी महिमा कर रहा है, तो पहली बात अपने बुद्धि में रखनी है कि उस महिमा को हमें स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करने का मतलब भाई ये तो नहीं है कि हमने उसको सुनना नहीं है, परंतु तुरंत बाबा की तरफ उसको मोड़ देना है। ये बाबा आपकी महिमा है, आपके कारण ये सब हो रहा है, वरना मैं तो एक निमित्त हूं, मेरा ये कोई काम नहीं है। मतलब खुश नहीं होना कि मेरे को सब ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब उस टाइम बेशक कह देगा कि बाबा का है, परंतु बाद में उसके लड्डू फोड़ता बैठा रहेगा, तो लड्डू जितनी देर फोड़ेगा उतनी देर अब अपना भविष्य का भाग्य लिखना खत्म हो गया। भविष्य का श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिखा जाएगा। यही ताजा का ताजा साथ के साथ हमने उसको खा लिया, मतलब जमा नहीं होगा। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि महिमा को स्वीकार ना करो। मेरे कारण ऐसा हो, मेरे कारण नहीं हुआ, मैं तो निमित्त हूं। करण करावनहार बाबा है, उसने कराया। जिन आत्माओं का भला होना था वो हुआ। मान को स्वीकार ना करें, किसी आत्मा पर आधारित होकर सेवा ना करें। वो बहन तो मेरे साथ जानी चाहिए, मैं अकेला कैसे करूंगा, वो भाई तो मेरे साथ होना चाहिए। कोई भी भाई या बहन या कोई भी किसी को आधार बना के सेवा नहीं करना, क्योंकि आधार टूटने वाले हैं। सहयोग लेना है, यज्ञ के सारे काम अकेले नहीं हो सकते, परंतु कि उसके बिना मैं कैसे सेवा करूंगा, बाबा के बिना सेवा करूं कैसे करूंगा ये तो कह सकते हो, परंतु किसी देहधारी के बिना सेवा कैसे करेंगे। देहधारी कोई आधार थोड़ा है, आधार तो शिव बाबा है। शिव बाबा को आधार बना करके हमने सेवा करनी है, तो हमने किसी देहधारी को आधार नहीं बनाना है। 20 अक्टूबर 1975 को बाबा ने समझाया। कई टीचर्स सोचती हैं कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं, सर्विस में वृद्धि ना होना वे तो और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना ये है सर्विस की सफलता। लाइन समझ में आई है? मतलब मेरे पास भीड़ नहीं आ रही इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो कोई बात नहीं है, परंतु मेरी जो सेवा है वो विधि पूर्वक चल रही है। लाइन समझ रहे हैं? समझ में आई है बात या नहीं? हाँ जी भाई जी, आगे उसके मुताबिक चल रही है। हाँ, सर्विस में वृद्धि नहीं हो रही, कोई बात नहीं। जो आ रहे हैं वो क्वालिटी की आत्माएं हैं, इस पर ध्यान देना। सेवा आपकी प्रॉपर चल रही है तो ठीक है, परंतु विधि पूर्वक चलना ये है सर्विस की सफलता। तो वे तब होगा जब त्याग और तपस्या होगी। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक त्याग चाहिए और एक तपस्या चाहिए। त्याग में तो होता है कि हमने कुछ ना कुछ तो आखिर छोड़ना पड़ेगा ना। अब आप काम धंधा नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई चीज को तो छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ काम को तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे काम है जो इस समय हमने करने होते हैं। आप उन कामों को छोड़ेंगे तब तो इस सेवा में आप साथी बन पाएंगे। यदि आप उन कामों को नहीं छोड़ेंगे, वे इस टाइम नहीं छोड़ सकते तो सवेरे 6 बजे छोड़ें, सवेरे 6 बजे नहीं छोड़ सकते तो 4 बजे छोड़ेंगे तो सही ना। तो त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिना त्याग किए तो नहीं मिलेगा। और तपस्या करना,
तपस्या में और त्याग में हम क्या अंतर समझेंगे? तपस्या पुरुषार्थ के अंदर आ जाता है, त्याग तो ठीक है हमने छोड़ दिया उसको, परंतु तपस्या के अंदर आता है पुरुषार्थ। तपस्या के अंदर आता है हमें उस पर चलना, जो विधि है उस विधि के अनुसार कार्य करना। अब हम विधि पूर्वक कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो तपस्या, पुरुषार्थ को तपस्या कहा जाता है। मैं टीचर हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं ज्ञानी हूं या योगी हूं, ये स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहते। लाइन समझ में आ रही है? मतलब ये समझना कि मैं टीचर हूं, मैं सबसे सियाना हूं, ये भी स्वीकार किया तो आपने त्याग नहीं किया। मैंपन आ गया। हाँ, मैंपन आ गया। मैं निमित्त हूं, बाबा का ज्ञान है, हम सब मंथन कर रहे, सबके सहयोग से मतलब हम अपना कार्य कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। क्योंकि अकेला मैं नहीं कर सकता, अकेले आप नहीं कर सकते, परंतु हम सभी मिल करके ये मंथन करते हैं। जो मक्खन निकलता है वो हर एक अपने अपने ध्यान के अनुसार कहो, अटेंशन के अनुसार कहो, ले लेता है। जितना मेरा अटेंशन है उतना मैं ले लेता हूं, जितना आपका अटेंशन है उतना आप ले लेते हैं। बाकी मंथन तो होता है। अब मंथन में कौन कितना लाभ उठा रहा है वो उसके अपनी तपस्या पर है, अपने अटेंशन पर है। जो अटेंशन है वो है तपस्या, और निमित्त भाव है त्याग। तो हम सभी मतलब त्यागी हैं और तपस्वी हैं। मक्खन निकालकर अपने अपने हिसाब से हम अपना अपना ले रहे हैं। समझाने वाला ना समझे और सुनने वाला समझ जाए, ऐसा भी होता है। यदि योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं इंचार्ज हूं, ये बात यदि आपने अपने अंदर स्वीकार कर ली तो त्याग नहीं है। दूसरा भले ही कहे परंतु स्वयं को स्वयं ना कहे, स्वयं को स्वयं ना कहे। लाइन समझ रहे हैं? और हम अंदर अंदर अपने आप को टीचर ना कहें। दूसरा कहता है तो कहने दो, अब हम दूसरे को तो रोक नहीं सकते, परंतु हम स्वीकार ना करें कि वाक्य में मैं टीचर हूं। जैसे ही ये स्वीकार किया तो त्याग खत्म। इस लायक बाबा ने बनाया। इस हाँ मतलब बाबा ने बनाया, परंतु उसके बाद भी बाबा ने बनाया, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझा। ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं समझा कि मैं इनको गुरु हूं, क्योंकि पढ़ाने वाला तो बाप टीचर है ना, शिव बाबा है ना। दूसरे भले ही कहें परंतु स्वयं को स्वयं ना कहें। हम स्वयं को स्वयं मतलब अंदर में अपने आप में स्वीकार ना करें कि मैं सबका टीचर हूं, ये स्वीकार अंदर में नहीं करें। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं तो इसको भी स्व अभिमान ही कहेंगे। ये स्व अभिमान आत्मा का अभिमान नहीं, ये स्व अभिमान देह का अभिमान है, अशुद्ध अभिमान है। स्वाभिमान तो अच्छा होता है, आत्म अभिमानी बनना, परंतु ये स्वाभिमान दुनिया वाला बाबा ने स्वाभिमान बोला है, दुनिया वाले भाषा में बोला है, ठीक नहीं? तो ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है। तो त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, ये मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्मा भी करती है। जो सत्युग त्रेता में प्रजा बनेगी वो आत्मा भी ये त्याग करती हैं जो मोटे रूप से आप कर रहे हो, परंतु सूक्ष्म रूप से भी ये त्याग करना है कि कहीं भी मैंपन नहीं। परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करना। आज की मुरली में भी यही था और यहां भी।
मतलब कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति द्वारा तुमने स्वीकार नहीं करनी। कोई भी दे उसे कहो कि बाबा की भंडारी में डालो। ये है त्याग। हाथ में पकड़ लिया, चाहते ना चाहते उस आत्मा के प्रति जिसने कम दिया है, उस आत्मा के प्रति जिसने ज्यादा दिया है, आपकी बुद्धि में अंतर बैठ जाएगा। वो अंतर कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा। ये है त्याग। नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते हैं वे करामात खैर खुदाई। ये खैर शब्द बड़ा खराब है। मतलब किसी ने सिद्धि को स्वीकार कर लिया, वो सिद्धि उसके द्वारा काम नहीं करेगी। मैं बहुत बड़ा ये काम करने वाला हूं, तो उस काम में उसको सफलता नहीं मिलेगी। खैर माना रहित, बिना, मतलब उसकी मतलब करामात जो है ना, खैर खुदाई, वो बिना खुदाई के हो जाएगी, ईश्वर के बिना हो जाएगी। ईश्वर के बिना कोई भी काम किया वो सफल या श्रेष्ठ या अच्छा नहीं होगा। तो यहां भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ, मान व शान, तो ये भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। तो इनमें से किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ। जो सिद्धि को स्वीकार करते हैं उसकी प्रारब्ध यहां ही खत्म। जो उसका इनाम मिलना था वो यहीं मिल गया, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स को चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो, सेवाधारी की नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। त्याग भी और तपस्या भी निरंतर हो। त्याग में आता है कोई भी चीज शिव बाबा के भंडारे के सिवाय कभी भी लेनी नहीं। कोई भी चीज नहीं लेनी। ये घर गृहस्थ वाले कैसे करेंगे? सेंटर वाली चलो बहने, जो आएगा भंडारे में डालेंगे, फिर उससे निकाल लेंगे। अब घर परिवार में रहने वाले कैसे करेंगे? निमित्त भाग रखते हैं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त हूं। जो कुछ भी है ये बाबा का भंडारा। जो कुछ भी आया उसे बाबा के भंडारे में डाला। ये नहीं सोचना कि मैं कमा के लाया हूं, या मेरा पति कमा के लाया है, या मेरा बेटा कमा के लाया। नहीं, जो भी लाए हैं शिव बाबा का भंडारा। बस अब हमने खर्च करना है तो शिव बाबा के भंडारे से करना, शिव बाबा की डायरेक्शन पर करना। अब शिव बाबा के भंडारे से खाओ, ठीक है, खर्च करो, यूज करो, जिससे श्रेष्ठ भाग्य बने। सेवाधारी की नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना, एक बाप की लगन में रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है, किसी भी चीज में आपकी बुद्धि अटकी हुई है, तो वे सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता, क्योंकि बुद्धि में तो वो अटका हुआ है ना।
तो उसका वो सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब ये नहीं कि संबंध छोड़ यहां आकर बैठो, नहीं। महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इसकी भी परवाह नहीं, इसको भी त्याग करो, ठीक नहीं। महिमा का भी त्याग करो, मान का भी त्याग करो, यह है त्याग। फिर देखो मेहनत कम, सफलता ज्यादा निकलेगी। 2 फरवरी 1977 को बाबा ने समझाया, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव ना हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। लाइन समझ में आई है? यदि आप दुनिया में किसी भी आत्मा को अपना आधार बना लेंगे, मैं उसके सहारे से काम कर लूंगा, उसके सहारे से काम कर लूंगा, कर ले भाई, तो बाबा आपका आधार नहीं बनेगा। बाबा को आधार बनाएंगे तो किसी और को आधार नहीं बना सकते। तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाएगा, वो रास्ते बीच में से हट जाएगा। और जब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना ये महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश नहीं हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है। ये अल्पकाल का जलवा होता है, ये अल्पकाल का, थोड़ी देर का जलवा होगा। जलवा थोड़ी देर का होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस भी हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार नहीं बना कि इसके साथ मैं सर्विस करने चाहूं। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। ये कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है, काला कर देता है। ये बड़े से बड़ा दरवाजा है। किसी भी आत्मा को ये द्वारा होता है कि मेरा बड़े से बड़ा द्वार होना चाहिए, दरवाजा होना चाहिए। किसी आत्मा को आधार बनाना ये बड़ा से बड़ा फ्लो होना दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना ये बड़े से बड़ा फ्लो है। तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे।
भाई जी ये फ्लो कौन सा? ये जो है ना फ्लॉलेस दाग, जैसे हीरा होता है ना डायमंड, डायमंड में दाग जितने निकलते जाते हैं उतना बेदाग हीरा, वैल्यूएबल हीरा बनता जाता है। अब हम अपने दाग निकालेंगे तब तो वो बनेंगे ना। तो किसी आत्मा को आधार बनाना ये बड़े से बड़ा फ्लो दाग है, ठीक है नहीं? तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे। बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, प्रभु पसंद बनो और प्रभु पसंद बनना है और विश्व पसंद बनना है। प्रभु पसंद भी बनना है और विश्व पसंद भी बनना है। जब हम प्रभु पसंद बनेंगे तभी हम विश्व पसंद भी बन सकेंगे। और आराम पसंद बनते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम? बजाय इसके कि प्रभु पसंद बने, हम क्या बन जाते हैं? आराम पसंद बन जाते हैं। हो जाएगा, किसने किया है? सब ऐसे ही हैं, औरों से फिर भी हम ठीक हैं। ऐसे अनेक प्रकार के गिरती कला के, अनेक प्रकार के गिरती कला के डनलप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो, लेकिन क्या है? कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। जो दूसरों को ठीक करते रहेंगे ना, तो वो बाबा के साथ अपना कनेक्शन नहीं जोड़ सकेंगे। बाप कहते हैं सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, उनमें ज्यादा दिमाग लगता है। तो साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधन होंगे तो हम साधना करेंगे। तो साधनों के आधार पर जो साधना होगी वो कैसी होगी हम समझ सकते हैं। साधन ज्यादा आकर्षित करता है, ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। जीवन मुक्त के स्थान पर जीवन बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं। जीवन बंधन के स्थान पर जीवन बंधन युक्त आत्मा, जीवन मुक्त की बजाय बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।